नमस्कार, मैं हूं हरीश और आप देख रहे हैं मेरा नज़रिया। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से बेल मिलने के बाद इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है और उन्होंने आतिशी सिंह को अगला मुख्यमंत्री घोषित किया है। यानी कि आतिशी को उन्होंने जो अगले चुनाव होने वाले हैं दिल्ली में, जो कि फरवरी में ड्यू हैं, तब तक के लिए उनके एक केयर टेकर के रूप में मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय लिया है, जिसे उनके विधायक दल ने भी समर्थन दे दिया है। वैसे तो केजरीवाल का इस्तीफा देना बनता भी था, क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाई हैं कि वो मुख्यमंत्री कार्यालय में नहीं जा सकते, किसी फाइल को साइन नहीं कर सकते, तो इस प्रकार की जो रेस्ट्रिक्शंस उनके ऊपर लगाई गई हैं, तो उनके चलते उनका काम करना मुश्किल ही था। तो इस प्रकार उन्होंने एक डबल गेम खेली है और यह कहते हुए खेली है कि मैं तब तक मुख्यमंत्री की सीट पर नहीं बैठूंगा जब तक जनता मुझे माफ़ नहीं कर देती, यानी कि जनता मुझे चुनाव में जिता करके फिर से मुख्यमंत्री के लिए मुझे स्वीकार नहीं कर लेती। अरविंद केजरीवाल ने अगले चुनाव जो फरवरी में होने वाले थे उनको नवंबर में करवाने का भी सुझाव दिया है। लेकिन यहाँ पर मेरा नज़रिया ये कहता है, ये तो बात ठीक है कि अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफ़ा दे दिया है, जो कि मौजूदा परिस्थितियों में इसके अलावा उनके पास कोई और चारा नहीं था। लेकिन उनका यह कहना कि वो जनता की अदालत में जाएंगे और जनता उनको स्वीकार करेगी, ईमानदारी का सर्टिफिकेट देगी तो वो ईमानदार हो जाएंगे, तो ऐसा मैं नहीं मानता। क्योंकि हमारे देश में जो चुनाव होते हैं वो तो हमने देखा है पास्ट में, जो गुंडे मवाली होते हैं, जो कि आतंकवादी भी होते हैं, उनको भी जनता जिता देती है। तो जनता का मैंडेट मिलना किसी भी नेता के लिए उसकी ईमानदारी का सर्टिफिकेट नहीं हो सकता। तो अगर केजरीवाल ने गुनाह नहीं किया है, अगर उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया है, शराब घोटाले में वो लिप्त नहीं हैं जिसके चक्कर में उनको जेल जाना पड़ा था, उनके दूसरे नेताओं को भी जेल जाना पड़ा था, तो वो तभी हो पाएगा, यानी कि वो भ्रष्टाचार के दाग से मुक्त तभी हो पाएंगे जब कोर्ट्स उनको बरी करती है, जो कि अभी संभव नहीं है, क्योंकि अभी तो इसके ऊपर ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ है। हालांकि यह भी सच है कि भाजपा इसके ऊपर ट्रायल होने भी नहीं देना चाहती। वो इस मुद्दे को जितना हो सके लटका कर रखना चाहती है, कम से कम दिल्ली के चुनावों तक तो ज़रूर। जिसका अरविंद केजरीवाल का और दूसरे नेताओं का कहना है कि भाजपा इसलिए ऐसा कर रही है क्योंकि उनके पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। और दूसरी तरफ यह भी सच है कि इस मामले में लिप्त जितने भी गुनहगार थे, जितने भी दोषी पाए गए थे, उन सबको सुप्रीम कोर्ट से या लोअर कोर्ट से जमानत मिल चुकी है, चाहे वो आपके नेता हों या फिर दूसरे व्यक्ति जो कि इनसे जुड़े हुए थे, सभी को जमानत मिल चुकी है। अब इस बीच ट्रायल कब शुरू होता है, कब इस केस का फैसला होता है, ये तो एक बड़ी लंबी गेम है। तो उस प्रकार से अगर सोचा जाए तो अरविंद केजरीवाल का जनता के पास जाना और उनसे मैंडेट मांगना अपने लिए, अपनी ईमानदारी के लिए, तो कुछ हद तक सही भी लगता है। क्योंकि अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि अरविंद केजरीवाल और उनके दूसरे नेता इस शराब घोटाले के वास्तव में दोषी हैं या नहीं हैं। जब तक ट्रायल नहीं हो जाता, कोर्ट का फैसला नहीं हो जाता, इसमें कुछ भी कहना अनुचित है। आरोप प्रत्यारोप तो लगते ही रहते हैं। और हमने ये भी देखा है कि जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था ठीक लोकसभा चुनाव से पहले, तो वह एक ऐसा ही लग रहा था कि यह जानबूझ करके उनको गिरफ्तार करवाया गया है। और ऐसा भी था कि ईडी ने उनको जमानत दे दी थी और वो छूटने ही वाले थे कि सीबीआई ने उनको गिरफ्तार कर लिया था। और केजरीवाल को जमानत देते हुए एक जज ने ऐसा कटाक्ष भी किया है सीबीआई के ऊपर कि सीबीआई को अपने तोते की छवि से बाहर आना पड़ेगा। यानी कि जैसा पहले कहा गया था कि सीबीआई और ईडी आपस में तोता मैना है केंद्र सरकार के, तो उस छवि से उनको बाहर आना पड़ेगा। यह एक बहुत बड़ा कटाक्ष है। और हमने यह भी देखा है कि झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन को भी गिरफ्तार किया गया था ठीक लोकसभा चुनाव से पहले, और वो तो बरी भी हो चुके हैं, जिसके ऊपर कोर्ट ने यह कह करके बरी किया है कि इनके ऊपर कोई केस ही नहीं बनता।
यानी कि वहाँ भी हमने देखा है कि ऐसा लग रहा था कि वो भी केवल लोकसभा चुनाव में विपक्ष के नेताओं की छवि खराब करने के लिए, लोकसभा चुनाव को अपने पक्ष में करने के लिए, जनता को भ्रमित करने के लिए इन लोगों को, इन नेताओं को गिरफ्तार किया गया हो। तो इस राजनीति में ना तो किसी को धुला हुआ मानना चाहिए और ना ही किसी को पाक साफ मानना चाहिए। तो आपका नज़रिया इसके ऊपर क्या कहता है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको मेरा नज़रिया पसंद आता हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।